हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टाइम्स स्पेशल में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिन ब दिन भारत का बढ़ता कद के बारे में चर्चा करती पाक मीडिया की ये रिपोर्ट। कैसे ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है और उसमें भारत कितना इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इसके बारे में पाक मीडिया चर्चा कर रहा है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। ग्लोबल ऑर्डर में शिफ्ट आ रही है। अमेरिका सैंक्शन पे सैंक्शन कर रहा है। यूएन डिसफंक्शनल है, टूथलेस टाइगर है। दुनिया पोलराइज्ड है। 141 कंट्रीज अगेंस्ट रशिया थे, 35 ने अब्सटेन किया, 5 रशिया के साथ खड़े हुए थे। ये हो क्या रहा है? और जो मॉडर्न वर्ल्ड में तो हमने इस तरह की चीजें नहीं देखी थी। उधर रशिया में फाइटर्स इकट्ठे हो रहे हैं पूरी दुनिया से। ये चल क्या रहा, ऐसी केड़े पासे टुर पे हैं। अभी तो अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई थी, तो हम शुक्र कीता कि कोई इकोनॉमी की बात होगी, इस तरह के कंपटीशन होंगे। पुटन सानू किधर लैट पे है सर, की है? अच्छा, इसका चीमा साहब, यूएन तो शुरू से ही टूथलेस है, ठीक है। बल्कि मैं जब वो अभी आपने बात की 141 कंट्रीज ने जो इन फेवर ऑफ यूएन रेजोल्यूशन वोट डाला डिप्लोरिंग रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मैं ये सोच रहा था कि और उसके ऊपर जितना द वे द अमेरिकन्स एंड द नेटो, the way they were elated to see this overwhelming support, मैं हंस रहा था कि Palestinians must be laughing at it, क्योंकि ऐसी कई रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं और मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास हो चुकी हैं। इजराइल दोनों से, व्लादिमीर पुतिन से तो ये बात करते ही रहे ना, पहले भी इन्होंने बात की और अब भी बात कर रहे हैं, ये बात करते रहे हैं। जेलेंस्की से बात करना 35 मिनट के आसपास बात हुई, सुबह सुबह बात हुई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो ये पुतिन से बात करके फिर जेलेंस्की से बात कर रहे हैं। कुछ देयर सम काइंड ऑफ अ मीडिएशन दैट इट सीम्स। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन इट सीम्स के कुछ मीडिएशन जैसी बात चल रही है, क्योंकि पुतिन से कई बार बात हो चुकी थी और उसके बाद यहां बात हुई। तो अगर इंडिया और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने खुद ही बोला था कि मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, सब उनकी बात मानते हैं, तो उनको मीडिएट करना चाहिए। शायद इसी से क्यों लेकर के उन्होंने मीडिएट भी किया होगा। अब मीडिएशन फेल होती हैं और हो सकता है मीडिएशन ठीक हो भी जाए, लेकिन हमने ये देखा है कि दोनों साइड्स ने, आइदर यूक्रेन और रशिया, दोनों साइड्स ने इंडियंस का बड़ा लिहाज किया है। इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि एक वॉर टोन एरिया में दिक्कतें आती हैं। स्टूडेंट्स ने आके कंप्लेंट किया है कि उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं था यूक्रेनियन अथॉरिटीज का। जब एक लड़ाई हो रही होती है तो सब टेंशन में होते हैं और बिहेवियर उस तरीके का नहीं हो सकता पीस टाइम टाइप। लेकिन अगर हम देखें बाय एंड लार्ज, रशिया ने भी लिहाज किया है, यूक्रेन ने भी लिहाज किया है, और दोनों आए हैं और इनफैक्ट इंडिया का फायदा उठा करके, इंडियन फ्लैग का फायदा उठा करके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी गए हैं, टर्किश स्टूडेंट्स भी गए हैं, ऐसी खबरें। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया मीडिएट कर सकता है। जब इंडिया मीडिएट कर सकता है और इंडिया का दोनों साइड्स एक तरीके की, एक जिसे बोलते हैं दो ग्रुप बने हुए दिख रहे हैं हमें साथ। एक रशिया चाइना जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले से साथ हैं, एक नेटो एंड यूएस वो पहले से साथ हैं। ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप्स में हमें एक चीज की क्लैरिटी बड़ी अच्छी आ रही है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, मतलब ये कम होने वाली नहीं है। इसमें टेंशंस बढ़ती चली जाएंगी और ऐसे सूरत हाल में इंडिया पहले भी कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइंड था और अब भी शायद नॉन अलाइंड वाली भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में जो इमरान खान है वो चाहते हैं कि वो इंडिया से कंपेयर कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री माइट है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो भी बहुत अच्छी है, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट हो उनसे, चाहे वो बाइडेन हो उनसे, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, सबसे अच्छी रही है। और ज्वाइन किया सर, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया कल हुआ है। उससे पहले कोयटा में एक ब्लास्ट हुआ था और कल जो हुआ है इमाम बारगाह में, वो आपने देखा ही होगा। क्या कहेंगे आपके, ये क्या हमारी तरफ क्या चीज आ रही है? क्या ये तालिबान को सपोर्ट करने का नतीजा है या क्या है ये सब कुछ? और इमरान खान का कहना है हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है।
तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो क्या एहसान उल्लाह एहसान की तरह के पकड़ेंगे और फिर छोड़ देंगे? भाई शियों का की मर्जी थी पाकिस्तान बनाना, तो बन गया, संभालिए। आपने तो खुद जिन्ना साहब शिया सारे यूपी बिहार इधर उधर के जो भी जियाले थे मुस्लिम लीग के, उनको ज्यादा तकलीफ थी ना कि पाकिस्तान बनाएंगे, बना लिया, भुगतिए। जो बाकियों ने बनाया था, बंगाल में मुस्लिम लीग जीती थी, उन्होंने भी भुगत लिया। बाकी जैसे भी करवटें आप लें, कभी मुसलमानों ने शियाओं को एज मुसलमान माना ही नहीं है। इनको अरबी में रिफादीन या कुछ इस तरह कहते हैं, यानी पीपल हु हैव रिजेक्टेड इस्लाम। और हिंदुस्तान वाहिद जगह थी जहाँ शिया मुसलमानों को पनाह मिलती थी। तो अब शियाओं ने हिंदुस्तान की कमर में छुरी घोंप दी और अलग से पाकिस्तान बनाया। तो वो सिर्फ नहीं है, अहमदी भी बड़े आगे आगे थे पाकिस्तान बनाने के चक्कर में, उनका भी हशर आपने देख लिया। तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं पेड़े कम्मा दे पेड़े नतीजे। ये व्हेन यू डू थिंग्स आउट ऑफ स्पाइट, इट विल कम टू हॉन्ट यू इन द फ्यूचर। आपकी नीयत ही गलत है। आप जिस धरती पे पैदा हुए हैं उससे आपने बगावत की, बगावत क्या, बिट्रे किया कि हिंदुस्तान में आप आए, सेटल डाउन हो गए। कुछ हमारे जैसे लोग, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कन्वर्ट हुए इस्लाम में, सब किसी को कोई इजाजत नहीं, लेकिन जाते जाते हमने उसके दोनों बाजू काट दिए। और देखो बोला, इसका ये है कि जब भी नई पावर इमर्ज करती है या नई पावर्स इमर्ज करती हैं, तो जो मौजूदा सिस्टम चल रहा होता है वो उससे डिमांड करती हैं कि उनको अकोमोडेट किया जाए। और जब मौजूदा सिस्टम उनको अकोमोडेट नहीं करता तो फिर वो दे रिजोर्ट टू फोर्स या अपनी इकोनॉमिक पावर, फिर वो उसको असर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द आप ये कर लें कि स्टेटस को। फॉर एग्जाम्पल आप सिंस यू आल्सो बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट्स, तो ये हमारा एरिया है, तो हम इसको उसी लेंस से देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मल्टीपोलर वर्ल्ड था। दुनिया मुख्तलिफ ताकतों में बटी हुई थी, ज्यादातर यूरोपियन वेस्टर्न ताकत में, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, यूनाइटेड स्टेट्स था। और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड की भी एक स्टेबिलिटी थी। फिर जैसे जैसे दे मूव टुवर्ड्स 19th सेंचुरी के एंड, मतलब फिर आप देखते हैं 20th सेंचुरी नई पावर्स इमर्ज करती हैं। जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया। ये पावर्स जो हैं ये दे डिमांड देयर ड्यू शेयर इन द स्पॉइल्स ऑफ, इन द इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्पॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त ये कहते हैं कि हमें भी अपना हिस्सा दें। वी भारतीय कूटनीति का लोहा दुनिया अब मानने लगी है। भारत का बढ़ता प्रभाव देख के पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ग्लोबल ऑर्डर में कितना इम्पोर्टेंट प्लेयर है। उसके विपरीत पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है। दिन ब दिन पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही है। दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन के उभरे हैं। दुनिया में भारत की बात सुनी जाती है, उसके विपरीत हमें कोई पूछता तक नहीं। इसी संदर्भ में चर्चा करती पाक मीडिया की ये रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर